हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लवलीज रसोई। तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं मोतीचूर के लड्डू और बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो आज हम बिना झंझट के मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे, वो भी 1 कप चने की दाल से। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है लड्डू बनाने की। तो रेसिपी को फुल एंजॉय करिएगा और रेसिपी अच्छी लगती हो तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस लड्डू की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे ले लिया था 1 कप चने की दाल, यानी अगर वजन में कहें तो ये मैंने 250 ग्राम लगभग दाल ली थी। और इसको मैंने 4 से 6 घंटे के लिए सोक करके रख दिया था। तो दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है और आप देखें कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो गई है। तो चलिए अब हमको इसको क्या करना है, इसको हमको पीस लेना है। तो यहाँ पे हम मिक्सर जार में दाल को डाल देंगे। तो इतनी दाल मैंने ली है, 2 बार में हम इसको पीस करके तैयार करेंगे। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे दाल को पीस लिया है। तो इस दाल को आपको बिना पानी डाले हुए पीसना है, बिल्कुल पानी का यूज नहीं करना है। और धीमे धीमे से मिक्सी चला करके आपको पीस लेना है। और ये दाल मैंने बिल्कुल एकदम से दरदरी सी पीसी है, आपको बारीक दाल बिल्कुल भी नहीं पीसनी। यहाँ पे थोड़े थोड़े से दाने रहना चाहिए। और इसके बाद हमको इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी दाल ले करके और इस तरह से टिक्की टाइप में बना करके दोस्तों हमको तैयार कर लेनी है। तो जितनी मैंने दाल पीसी है सभी से इसी तरह से हमको टिक्कियाँ बना लेनी हैं। और टिक्कियाँ बनाने के बाद यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा लिया था गैस पे, इसमें ऑयल रख लिया था। तेल हमारा अच्छे से हो चुका है गरम। तो इसी में हम ये टिक्कियों को डाल देते हैं। तो जितनी एक बार में आ जाएंगी उतनी टिक्कियाँ यहाँ पे हम डाल देंगे। तो टिक्कियों को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम पतली बना करके आपको सेंकना है इसको। तो बस देखिए यहाँ पे हमको उलट पलट कर देना है, थोड़ा सा इसकी साइड चेंज कर देते हैं ऊपर नीचे, और दोनों तरफ से अच्छे से कलर आने तक और थोड़ी सी क्रिस्पी होने तक इसको हम सेंक लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कलर इसमें आने लगा है और इस तरह से हमको इनको सेंक करके तैयार कर लेना है। तो जब सिक जाएंगे तो इसमें से आवाज़ आने लगेगी और बस आपको निकाल लेना है। तो चलिए इन टिक्कियों को हम निकाल लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे से अंदर तक ये क्रिस्प हो चुकी हैं। तो सभी हमने यहाँ पे दोस्तों निकाल ली हैं और इसी तरह से हम अपना दूसरा बैच भी फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से हमको बैच को फ्राई करना है, जैसे पहले वाली मैंने की है सेम उसी तरह से इसको भी हमको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें भी कलर आ चुका है अच्छे से और इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सभी सेंक करके निकाल ली थी और ये ठंडी हो चुकी हैं। मैंने लगभग 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। इसके बाद इस तरह से हमको छोटे छोटे टुकड़े इसके तोड़ लेना है। तो यहाँ पे बस बारीक करके टुकड़ों को तोड़ करके तैयार कर लेना। तो मैंने सभी तोड़ लिए हैं। अब फिर से हम ले लेते हैं यहाँ पे मिक्सी जार और उसी में डाल करके हमको इनको पीस लेना है। तो बस आधे 2 बार में ही इनको भी हम पीसेंगे। तो चलिए इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बार का मिक्स बना करके तैयार कर लिया है। 2 बार में मैंने पीसा है। तो आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट छोटी वाली बूंदी लग रही होगी आपको देखने में। तो ये लड्डू ना आपको किसी भी रिश्तेदार को खिलाएंगे तो कहीं से भी नहीं कह सकता है कि ये आपने चने की दाल से बनाए हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बन करके तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हम बना लेते हैं इसके लिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी मैंने यहाँ पे ले ली है चीनी। तो वजन में कहें तो ये भी 250 ग्राम मैंने यहाँ पे चीनी ली है। तो मेजरमेंट सेम रहेगा। और यहाँ पे पानी डाल के आधा कटोरी मैंने पानी डाल दिया, जिससे मैंने चीनी ली थी 1 कटोरी, आधा कटोरी पानी डाल के और इसको अच्छे से मैंने मेल्ट होने तक पका लिया है। तो देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है हमको, क्योंकि मैंने पानी का कम इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और यहाँ पे डाल देते हैं हम ऑरेंज फूड कलर। तो इससे बिल्कुल मार्केट के जैसा ही कलर आएगा इसमें। और इसको डाल के अच्छे से मिला देते हैं। तो चाशनी का कलर आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इलायची पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। तो मैं यहाँ पे रोज़ वाटर का इस्तेमाल करूँगी, वो लास्ट में करूँगी, आपको दिखाऊँगी। और ये चाशनी आपको बिल्कुल भी एक तार की नहीं बनाना है, केवल चिपचिपी चाशनी, जिस तरह से हम लोग जलेबी के लिए बनाते हैं ना। तो देखिए इसी तरह से चाशनी ये हमको बना करके तैयार करनी है। तो बस ये परफेक्ट चाशनी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। यहाँ पे हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं और हल्का सा इसको ठंडा करते हैं, इसकी झाग को ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद जो मैंने पाउडर बना के रखा है, यानी बूंदी बना करके रखी है बारीक वाली, तो इसको हम इसी में डाल देते हैं। और दोस्तों डालने के बाद इसको चलिए अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे गैस अभी बंद है और अब हमको गैस यहाँ पे चालू कर लेनी है। तो मैंने गैस को ऑन कर दिया है
और इसको मिक्स करके और 1 मिनट के लिए हमको पका लेना है कढ़ाई में। तो इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। तो बस दोस्तों हमको यहाँ पे अब 1 मिनट हो चुका था, तो गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो ये थोड़ी सी अभी गीली है और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसी तरह से छोड़ देना है, इसको कवर कर देना है। 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके हम छोड़ देंगे इसको। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके थे और मैंने गैस से नीचे उतार के रख दिया था इसको। तो अब आप देखेंगे इस बूंदी को, बिल्कुल एकदम खिली खिली सी बूंदी बन करके तैयार हो चुकी है और ये फूल भी गई है। बिल्कुल आपको देखने में कहीं से भी नहीं लगता होगा कि ये छोटी वाली बूंदी नहीं है। तो बस इस तरह से आपको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है इसको, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, तो लड्डू बांधने में दिक्कत होगी। तो बस अब यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 चम्मच रोज़ वाटर। तो इससे लड्डू का जो टेस्ट होता है ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा आता है, महक और खुशबू। और यहाँ पे 2 चम्मच हम डाल देंगे देसी घी। तो इससे लड्डू क्या होगा, लड्डू हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनेगा। और यहाँ पे हमने ये खरबूजे के बीज डाल दिए हैं, जो मार्केट में अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं और हमेशा हलवाई लोग भी डालते हैं। मगज के बीज भी काफ़ी लोग बोलते हैं, खरबूजे के बीज। तो बस इसको भी डाल के हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखने में बिल्कुल मार्केट के जैसा ये मिक्स बन करके तैयार हुआ है। तो बस ये परफेक्ट बूंदी बन के तैयार हो गई। तो चलिए अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसके लड्डू। तो लड्डू का साइज़ आप अपने हिसाब से रखिएगा, जिस तरह बड़ा छोटा आपको पसंद है, लेकिन मैं थोड़े से बड़े बड़े ही लड्डू बनाऊँगी। तो बस इसी तरह से आपको लड्डू बना लेना है। तो बहुत ईजिली ये बन करके तैयार हो जाते हैं। तो देखिए लड्डू गोल गोल सा एकदम से बन जाता है। तो इसके लिए कोई प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस लड्डू आप इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कितना बढ़िया सा ये लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन करके तैयार हो चुका है। और चलिए इसी तरह से हम सारे लड्डू दोस्तों बना करके तैयार करेंगे। तो हम दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं इसी तरह से। तो बड़े छोटे आपको अपने हिसाब से बनाना है और जिस तरह से आपको पसंद है। अगर आप घी में पूरा बनाना चाहते हैं तो आप जिस तरह से मैंने टिक्की बना के तली थी, आप घी में भी तल सकते हैं। तो ये दूसरा भी लड्डू हमारा बन के तैयार हो गया है दोस्तों। तो इसी तरह से दोस्तों मैंने सभी लड्डू बना करके यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो आपको देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा होगा कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल लड्डू नहीं है। तो बिल्कुल हलवाई के जैसे लड्डू, एकदम दानेदार ये लड्डू बन करके तैयार हुए हैं। तो रेसिपी हमारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे हम एक लड्डू आपको तोड़ करके दिखाएंगे। तो देखिएगा कितना सॉफ्ट सा ये लड्डू बन करके तैयार हुआ है। और यहाँ पे आपको दूसरे हाथ की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट लड्डू बन करके तैयार हुआ है, अंदर से एकदम खिला खिला। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार। तो आपको कहीं से भी ये नहीं लग रहा होगा देखने में कि चने की दाल के लड्डू हैं। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट करिएगा और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।